चलिए क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया हुआ है? स्टडी द फ्लोइंग अरेंजमेंट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ओके, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एग्जैक्टली इन द मिडिल। हमें मिडिल बताना है, मिडिल बिटवीन द 10th फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से कितना लेना है? लेफ्ट से लेना है 10 एंड 8 फ्रॉम द राइट, और राइट से कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। लेफ्ट से 10 और राइट से होना चाहिए 8। इन दोनों के मिडिल में कौन है? लेफ्ट से 10 और राइट से 8 के मिडिल में कौन है, ये बताना है। लेफ्ट से कितना? 10, तो लेफ्ट से 10 काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट से 10 हो गया। राइट से 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन दोनों के मिडिल में कौन है? मिडिल बताना है। 1 2 1 2, फिर से 1 2 1 2 1 2 1 2। लेफ्ट से भी उतना ही कट करेंगे, राइट से भी उतना ही कट करेंगे। अब मिडिल में जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो देखिए मिडिल में कौन आ गया? मिडिल में आ गया बी। बी इज द राइट आंसर। मिडिल में कौन आएगा? बी आएगा, बी, यानी आंसर नंबर सी हो जाएगा। सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यस। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। आगे बढ़ते हम लोग। लेफ्ट से 10, राइट से 8, दोनों के मिडिल में कौन है? तो मिडिल में है बी। लेफ्ट से 10, राइट से 8 के मिडिल में है बी, तो बी इज द राइट आंसर। बी की कहाँ है? सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, बहुत शानदार, बढ़िया। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मेल्ट मतलब पिघलना। मेल्ट मतलब पिघलना। लिक्विड मतलब, मेल्ट जो है लिक्विड बन जाता है, मेल्ट पिघलने के बाद लिक्विड बनेगा। तो फ्रिज जम जाने के बाद बर्फ बन जाएगा। फ्रिज होना, बर्फ बनना, फ्रिज होना, बर्फ बनना, यानी बर्फ बन जाएगा। मेल्ट लिक्विड, फ्रिज आइस, आइस हो जाएगा, आइस। ए ऑप्शन सही है। जमने के बाद बर्फ बन जाता है, आइस बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, आइस हो जाएगा, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग। क्या बात है, बढ़िया। एप्पल क्या है? फ्रूट है। एप्पल इज ए फ्रूट। तो पोटैटो क्या है? फ्लावर तो नहीं है, फ्रूट भी नहीं है, स्वीट भी नहीं है। पोटैटो रूट होता है, रूट। पोटैटो क्या होता है? रूट होता है, रूट। पोटैटो ग्रो अंडर द ग्राउंड, जमीन के अंदर होता है, मतलब रूट होता है। पोटैटो रूट। डी ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। पोटैटो ग्रो इनसाइड द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर होता है। पोटैटो ग्राउंड के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, पुट इज रिलेटेड टू ये। पी यू टी, इसको लिखा गया है ऐसे, क्यू बी यू लिखा गया है। इन द सेम वे टी इज रिलेटेड टू, तो टी को कैसे लिखा जाएगा ये बताना है। चलिए यहां पे हम लोग चेक करेंगे क्या हो रही है, चेक करेंगे। पी से क्यू +1, यू भी +1, टी के बाद यू +1, सभी लेटर में +1 करना है। +1 और एवरी लेटर, प्रत्येक लेटर में 1 ऐड करना है। तो +1 +1 +1,
T+1, T के बाद U, E के बाद F, A के बाद B। तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा UFB। कहाँ है? सी ऑप्शन में। तो सी इज द राइट आंसर। सभी लेटर में +1 करना है, +1, सभी लेटर में +1 करना है, +1 ऑल। UFB इज द राइट आंसर। क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉगी। 9 और 81, तो 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81 होगा। 9 का स्क्वायर 81, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा? 12 का स्क्वायर 144, तो यहां पे हो जाएगा 144। 12 का स्क्वायर 144, डी इज द राइट आंसर। 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144, 144 इज द राइट आंसर। डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। 9 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144 होगा। 144 इज द राइट आंसर। क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, फाइंड द ऑड पेयर। हमें बताना है ऑड। यहां पे क्या दिया हुआ है? एनिमल और उसका वॉइस दिया हुआ है, वॉइस। हॉर्स के वॉइस को नाइट कहते हैं, शीप के वॉइस को ब्लीट कहते हैं, ऑल के वॉइस को हुट कहते हैं, लेकिन लायन के वॉइस को ग्रुंट नहीं कहते हैं। लायन कैन नॉट ग्रुंट, लायन ग्रुंट नहीं करता है, लायन दहाड़ता है, रॉर। लायन के वॉइस को रोर कहते हैं। साउंड दिया हुआ है, साउंड, ओके। लायन के वॉइस को ROAR कहते हैं, रोर कहते हैं। लायन के वॉइस को लायन दहाड़ता है। तो ये गलत था, ये ऑड है, डी ऑड है, डी इज द ऑड। डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। लायन के वॉइस को रोर कहते हैं, रोर इज द राइट आंसर। शेर दहाड़ता है, बिल्कुल शेर दहाड़ता है, क्या बात है। लायन इज रोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड द ऑड। ऑड बताना है, ऑड। NOPQ, +1 +1 +1, JKLM, +1 +1 +1, FGHI, +1 +1 +1, ABCE, +1 +1, लेकिन यहां पे +2, यहां पे गड़बड़ हो गया। C से E +2, ये ऑड हो गया, तो D अलग है, ठीक है। यहां +1 +1 +2 हो रही है, तो D अलग हो जाएगा। D इज द राइट आंसर, सही जवाब हो जाएगा D। सब में +1 हो रही है, लेकिन डी ऑप्शन में ऐसा नहीं है, डी हम लोग का अलग है, डी डी आंसर है। डी इज द राइट आंसर, डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल डी इज द राइट आंसर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, फिगर जो है 45 डिग्री चल रही है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेशन
देखिए कैसे चल रही है, फिगर ऐसे था, फिर वो ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे हुआ। क्लियर? 1 से 2 3 4। अब क्या होगा, अब फिगर सीधा हो जाएगा, सीधा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये फिगर कहाँ है, सी में। सी इज द राइट आंसर। सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। 45 डिग्री क्लॉकवाइज चल रही है, रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन 45 डिग्री। 45 डिग्री चल रही है, घड़ी की दिशा में 45 डिग्री चल रही है। ऐसे था, ऐसे। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सी सही जवाब हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल। Three position of a cube are shown below. What will come opposite to face contain R? R का opposite क्या होगा? ओके, दोनों में R कॉमन है। R से चलेंगे घड़ी की दिशा में, आर जी बी, आर जी बी। चलिए सेकंड में, आर से वाई, वाई से डब्लू, आर वाई डब्लू, आर वाई डब्लू। बी का ऑपोजिट डब्लू, जी का ऑपोजिट वाई, और कॉमन का ऑपोजिट मिसिंग नंबर। तो मिसिंग नंबर हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो वाई नहीं होगा, क्योंकि वाई तो जी का ऑपोजिट है। जी नहीं होगा, क्योंकि जी तो वाई का ऑपोजिट है। डब्लू नहीं होगा, डब्लू बी का ऑपोजिट है, डब्लू बी का ऑपोजिट है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर। आर का ऑपोजिट हो जाएगा सी, आर का ऑपोजिट सी, सी इज द राइट आंसर। आर का ऑपोजिट होगा सी, कॉमन का ऑपोजिट मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर सी, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ सी हो जाएगा, सी। आर क्या है, कॉमन है। आर कॉमन है, कॉमन का ऑपोजिट मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर कौन है, मिसिंग नंबर सी है, तो सी इज द राइट आंसर। आर का ऑपोजिट हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, चलिए इसको बनाते हैं। ये काम नहीं करना है, ये काम करना है। कह रहा है कि मल्टीप्लाई का मतलब है प्लस, मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस करना है। डिवाइड मीन्स माइनस, डिवाइड की जगह पे माइनस करना है। प्लस मीन्स डिवाइड, प्लस की जगह पे डिवाइड करना है। माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, माइनस की जगह पे मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो ये हम लोग का क्वेश्चन है। 14 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस, तो यहाँ हम प्लस करेंगे। फिर आया डिवाइड, डिवाइड की जगह पे माइनस लेना है, डिवाइड की जगह पे माइनस लेना है। फिर आया प्लस, प्लस की जगह पे डिवाइड लेना है, प्लस की जगह पे डिवाइड लेना है। फिर आया माइनस, माइनस की जगह पे मल्टीप्लाई, तो माइनस की जगह पे लेंगे मल्टीप्लाई, और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे।
तो बोडमास के नियम से बनाते हैं, बोडमास के नियम से। सबसे पहले डिवाइड का काम करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड का काम करेंगे। चलिए 14 प्लस 4, 70 को 10 से डिवाइड करेंगे, 7 आएगा 7। तो यहां पे आ जाएगा 7। 7 इंटू 2 14, 14 और 4 8 कर देंगे 18। 18 माइनस 14 कितने होंगे? 18 में 14 माइनस कर देंगे 4 आएगा। 4 इज द राइट आंसर। 4 कहाँ है? डी में। तो डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा 4। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। सबसे पहले हम लोग डिवाइड का काम करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, लास्ट में सब्ट्रैक्शन। हमेशा सीक्वेंस में बनाना है। क्या रूल है? सबसे पहले डिवाइड का काम करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। ये सीक्वेंस में बनाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। डी आंसर हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। 4 हम लोग का सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, चलिए इसका जवाब बताइए डियर्स, क्या होगा? ना कजरे की धार, ना मोतियों की हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। ना कजरे की धार, ना मोतियों की हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। चलिए देखते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 16 है। 2 से 16 लाना है, 2 से 16 लाना है। कैसे आएगा? 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16 आ गया। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 आ गया। तो यहां पे हमने क्या किया? 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 2 के पावर 4। 2 के पावर 4 कितना होगा? 16 होगा। 2 के पावर 4 16। तो 2 का पावर कितना आया? 4 आया। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। x का वैल्यू होगा 4। 4 इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 के पावर 4, 4 इज द राइट आंसर। 2 के पावर 4, 4 इज द राइट आंसर। 1 2 3 4, 4 इज द राइट आंसर। 2 के पावर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्या दिया हुआ है? 37। ए नंबर इज ग्रेटर देन 3, 3 से ग्रेटर होना चाहिए, ओके, बट लेस देन 8। ठीक है, 3 से ग्रेटर चाहिए, मतलब 3 नहीं चाहिए। 3 से ग्रेटर 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, लेकिन 8 से छोटा चाहिए। 3 से ग्रेटर चाहिए और 8 से लेस देन चाहिए। ठीक है, ऑल्सो इट इज ग्रेटर देन 6, और वो 6 से ग्रेटर होना चाहिए। लेस देन 10, लेकिन 10 से छोटा होना चाहिए। फिर से समझिए, 3 से ग्रेटर, 6 से लेस देन। 6 से ग्रेटर कौन होगा? 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, और 10 से लेस देन में ये आएगा। 3 और 8 के बीच में ये नंबर आएंगे, 6 और 10 के बीच में ये नंबर आएंगे।
तो दोनों में जो कॉमन होगा आंसर वही होगा। दोनों में कॉमन कौन है? कॉमन कॉमन, दोनों में कॉमन है 7। 7 इसमें भी है, इसमें भी है। दोनों में कॉमन कौन है? 7। 7 इज द राइट आंसर। जो कॉमन होगा वही आंसर है। कॉमन इज इक्वल टू आंसर। कॉमन कितना है? 7। आंसर होगा 7। 7 इज द राइट आंसर। ठीक है, जो कॉमन है वही आंसर है। कॉमन इज द राइट आंसर, सी, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये रहा, इफ 5 + 7 इज इक्वल टू 21। चलिए देखिए, 5 + 7 कितने होंगे? 12। 12 को इंटरचेंज कर देंगे ऐसे, 1 2 चेंज हो गया, 2 1 बन गया। 2 1 यहां पे दिया हुआ है, इंटरचेंज कर देना है, इंटरचेंज। तो 9 4, 9 और 4 को ऐड करेंगे 13 आएगा। 13 को चेंज कर देंगे 31 हो जाएगा। 1 3 चेंज हो जाएगा, 1 3 3 1 31। तो अब हमें बताना है 7 + 9। 7 + 9 कितने होंगे? 16 होंगे। 16 को इंटरचेंज करेंगे, ए इधर आ गया और 6 इधर आ गया, तो ये बन जाएगा 61। क्या बन जाएगा? 61। 61 इज द राइट आंसर, सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। पोजीशन इंटरचेंज कैसे? ऐसे, ए और बी है, ए इधर गया और बी इधर आया, तो ए बी चेंज हो गया, बी ए बन गया। ए बी चेंज हो गया, बी ए बन गया। तो उसी तरह से 1 6 चेंज होगा, 6 1 बन जाएगा। सी इज द राइट आंसर, सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, ओ तेरी ये क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसको पहले पढ़ना पड़ेगा, पढ़ते हैं फिर बताते हैं। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन, बिगन। चलिए देना है, बी ए ग्रेजुएट, वो ग्रेजुएट होना चाहिए, 60% मार्क्स होना चाहिए, 21 ईयर्स होना चाहिए और 28 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, 60% मार्क्स उसको रिटन टेस्ट में मिलना चाहिए। ठीक है, हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 50% मार्क्स इन इंटरव्यू, इंटरव्यू में चाहिए 50%। ओके, इंटरव्यू में कितना चाहिए? 50%। ठीक है, ठीक है, एबव ठीक है, 60% मार्क्स। ठीक है, तो दिया हुआ है कि मेगा वाज बोर्न ऑन 19 मार्च 1991। ठीक है, तो उसका एज जो है 21 और 28 के मिडिल में है, यानी एज अच्छा है। वह 65% मार्क्स प्राप्त कर ली, 60 चाहिए, 65 लाया है, अच्छा नंबर है, तो वह ग्रेजुएशन कर ली। ओके, ग्रेजुएशन पास है। 62% मार्क्स मिला है उसको इंटरव्यू में, ये भी अच्छा है, सब अच्छा है। डेट ऑफ बर्थ अच्छा है, ग्रेजुएशन पास की है, रिटेन में भी 60% मिल गया, सब कुछ बढ़िया है। तो क्या होगा? मेगा को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। सब कुछ सही है, मेगा विल बी सिलेक्टेड, मेगा को सिलेक्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि मेगा ने सारे क्राइटेरिया को पूरा किया। उसका एज भी सही है, ग्रेजुएशन भी पास की है, इंटरव्यू में भी अच्छा नंबर लाई है। मेगा विल बी सिलेक्टेड, मेगा को सिलेक्ट किया जाएगा। बढ़िया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, वन टू थ्री सबको ऐड कर देंगे, कितने होंगे? 6।
1 2, इसको ऐड कर देंगे, कितने होंगे 3। अब दोनों को ऐड कर देंगे, 6 + 3 कितने होंगे 9। आंसर हो जाएगा 9। 9 इज द राइट आंसर। सही जवाब हो जाएगा 9। दोनों को अलग अलग ऐड करके लास्ट में एक कर देंगे, ठीक है। 6 3 9, 9 हो जाएगा। 9 इज द राइट आंसर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 वही है, 40 ही है, ठीक है। चलिए 41। क्वेश्चन नंबर 41 ये रहा। Arrange the given words in the sequence in which they occur in the dictionary. Okay, ठीक है, डिक्शनरी के हिसाब से सजा देना है। सबका फर्स्ट लेटर सेम है, सेकेंड लेटर भी सेम है, थर्ड लेटर भी सेम है। 4 लेटर से बनाना है, 4 लेटर से। 4 लेटर सी, सी भी, जी, एम। ओके, तो सी आया डबल, सी डबल है। सी से बड़ा कौन होगा? जी। जी से बड़ा एम, एम से बड़ा भी, तो भी वाला 5 में है, भी 5 में है, ये लास्ट में जाएगा। एम वाला 4 में है, ये 4 में रहेगा। जी वाला 2 में है, जो कि 3 में आएगा। जी कहाँ आएगा? मिडिल में, तो मिडिल में 2 आएगा, मिडिल में 2। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मिडिल में 2 नहीं है, मिडिल में 2 नहीं है। यही एक ऑप्शन है जिसका मिडिल में 2 है, तो सी इज द राइट आंसर। सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। चलिए वो तो ठीक है। दोनों सी के बाद टी, टी, फिर आई, आर, तो पहले आई आएगा फिर आर आएगा, तो पहले 3 बाद में 1, 3 1, तो पहले 3 फिर 1, तो राइट आंसर बनेगा सी। सी इज द राइट आंसर। सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, सी। सी इज द राइट आंसर। बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सी हो जाएगा, हाँ सी हो जाएगा, ठीक है। सी इज द मदर ऑफ ए एंड बी। सी मदर है ए का और बी का, दोनों की मदर सी। डी इज द हस्बैंड ऑफ बी। डी हस्बैंड है बी का, बी का हस्बैंड कौन है? डी। डी जब हस्बैंड है तो बी उसकी वाइफ है, और ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। व्हाट इज सी टू डी? सी कौन है? डी सी को क्या बोलेगा? डी सी को क्या बोलेगा? चलिए देखते हैं। ये कौन है? वाइफ, वाइफ की मदर, पत्नी की माँ। वाइफ की मदर को मदर इन लॉ कहते हैं, सासू माँ कहते हैं, सासू माँ। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। डी की वाइफ, वाइफ की मदर, मदर इन लॉ। सी इज द मदर इन लॉ ऑफ डी। सी जो है डी का मदर इन लॉ है, सासू माँ है, सासू माँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। Three of the following 4 numbers are alike in a certain way. One is different. हमें odd बता देना है, odd। जो odd है वही आंसर है। 64 8 का स्क्वायर है, 100 10 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है। डी किसी का स्क्वायर नहीं है, डी इज द राइट आंसर। 7 इज द राइट आंसर। 7 स्क्वायर नहीं है, 7 हम लोग का अलग हो जाएगा। 64 100 और 4 ये सब इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर। 7 ऑड नंबर है,
7 इज द राइट आंसर। डी हम लोग का सही जवाब है, डी इज द राइट आंसर। राइट आंसर बनेगा डी। 7 7 7। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 7 प्राइम नंबर भी है, हाँ प्राइम नंबर भी है बिल्कुल, ऑड नंबर भी है। 7 इज द राइट आंसर, 7 सही है, बिल्कुल सही है। In each of the following sequence, select the one which is different from the others. हमें odd ढूंढना है, odd। M का पोजीशन 13, A का पोजीशन 1, N का पोजीशन 14, सही है। R का वैल्यू 18, A का वैल्यू 1, M का वैल्यू 13, एकदम सही है। चलिए इसको देखिए, J का पोजीशन 10, U का पोजीशन 21, G का पोजीशन 7, ये भी सही है। लेकिन यहां गड़बड़ हो गया, H U B, H कितने नंबर पे, 8 नंबर पे, U 21 नंबर पे और B 2 नंबर पे, तो ये आंसर होता 8 2 1 2। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, 8 2 1 2 नहीं है, डी गलत हो गया। तो डी ऑड है, डी इज द राइट आंसर। डी का पोजीशन सही नहीं है, डी का पोजीशन ये होता 8 21 2, ये राइट है। तो डी अलग है, डी इज द राइट आंसर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एच का पोजीशन 8, यू 21, बी 2, ऐसा नहीं है, ये अलग है। बी हम लोग का राइट आंसर है, बी। डी इज द राइट आंसर, डी फॉर डाकू। चल ओ एक क्वेश्चन और है, चलिए इसको बताइए। 45 पी क्यू प्लस 1, ए बी प्लस 1, बी डब्ल्यू प्लस 1, एम ओ, एम का पोजीशन 13, ओ का पोजीशन 15, 13 से 15 प्लस 2, तो ये अलग है और ये हम लोग का आंसर है। सब में प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, लेकिन यहाँ पे प्लस 2, तो ये आंसर हो जाएगा डी। डी 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 इज द राइट आंसर, डी अलग है, प्लस 2 हो रही है, डी अलग है, डी में प्लस 2 हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, वन 4 9 क्वेश्चन मार्क 25 36। ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा। 16 इज द राइट आंसर। वाट की जगह पे कितना आएगा, 16, 16 हो जाएगा 16। 4 का स्क्वायर 16, 16 इज द राइट आंसर। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर बनेगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 इज द राइट आंसर। 16 हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। चले इसको बनाते हैं। ए का पोजीशन कितना होता है, 1 होता है। ए सी ई, ए सी ई, ए का पोजीशन 1, सी का पोजीशन 3, ई का पोजीशन 5, सबको ऐड कर देंगे।
कितना आएगा? 5 3 8, 8 और 1 9, 9 आएगा। 9 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। तो हमें ये बताना है ART, ART, ए का पोजीशन 1, आर का पोजीशन 18, टी का पोजीशन 20, सबको ऐड कर देंगे, कितना होगा? 39। सबको क्या करना है? ऐड कर देना है, 39 आएगा। 39 इज द राइट आंसर। 39 हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। सबको ऐड करना है, 1 + 18 + 20 कितने होंगे? 39। 39 इज द राइट आंसर। ये ए है, ये आर है और ये टी है, तो राइट आंसर बनेगा डी। डी इज द राइट आंसर, डी हम लोग का सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, जल्दी से बताइए। फोर्टी एट क्या कह रहा है? फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर चूज द वन विच क्वेश्चन फिगर इज हिडन। ये क्वेश्चन किस ऑप्शन में है? ये जो फिगर है किस ऑप्शन में सेम टू सेम है, वही आंसर होगा। तो देखिए ये x है, क्या है? x, तो ये रहा x। ये सेम टू सेम ए ऑप्शन में है। सेम टू सेम कहाँ है? ए में, तो ए इज द राइट आंसर। ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ए। सेम टू सेम कहाँ है? ये फिगर ये रहा, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए इज द राइट आंसर। ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर बनेगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलिए क्या दिया हुआ है समझते हैं पहले। 49 नरेश एज इज 4 ईयर लेस देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज ब्रदर। ओके, जो नरेश है, एक नरेश है और एक उसका ब्रदर है, उसका भाई है। तो जो उसका भाई का जो एज है उससे डबल एज नरेश का है। उसका भाई x, तो नरेश 2x, डबल हो जाएगा। चले फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो नरेश एज इज 4 ईयर लेस, नरेश का जो एज है 4 ईयर्स लेस, लेस लेस, लेस मतलब माइनस, लेस का मतलब माइनस। 4 ईयर लेस है यानी 4 ईयर्स माइनस करना है। 4 ईयर लेस है, लेस मतलब माइनस, लेस मतलब माइनस, तो 4 ईयर क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तो 4 ईयर माइनस कर देंगे। तो अब क्या बताना है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ हिज एज। हिज मतलब नरेशन, नरेश दिया हुआ है, तो नरेश का एज कितना होगा? तो नरेश का एज हो जाएगा ये वाला 2x - 4। डी ऑप्शन सही है, नरेश का एज हो जाएगा 2x - 4। 2x - 4 इज द राइट आंसर। डी हम लोग का सही जवाब है। नरेश का एज हो जाएगा x का डबल 2x, 4 कम 2x - 4, 2x - 4 इज द राइट आंसर। 2x 4, हाँ 2x - 4 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन होगा डियर्स, ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए इसका जवाब दीजिए, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 50। इफ द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर अदर देन द लीप ईयर, मतलब नॉर्मल ईयर, वाज फ्राइडे, देन विच वाज द लास्ट डे ऑफ द डेट ईयर। चलिए
डियर्स ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग का रूल होता है। क्या रूल है कि नॉर्मल ईयर का फर्स्ट डे, ईस्ट डे एंड लास्ट डे बोथ आर सेम, दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो फर्स्ट डे फ्राइडे है तो लास्ट डे भी क्या होगा, फ्राइडे होगा। फर्स्ट डे इज फ्राइडे देन लास्ट डे इज फ्राइडे, तो फ्राइडे हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। फ्राइडे इज द राइट आंसर। नॉर्मल ईयर का फर्स्ट डे एंड लास्ट डे बोथ आर सेम, दोनों सेम होते हैं। फर्स्ट डे अगर फ्राइडे है तो लास्ट डे भी फ्राइडे होगा। फ्राइडे इज द राइट आंसर। फ्राइडे कहाँ है, बी में, तो बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। फ्राइडे फ्राइडे फ्राइडे, हाँ बी हो जाएगा, बी, फ्राइडे इज द राइट आंसर। चलिए एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, एग्जाम्पल से और क्लियर होगा, ठीक है। जैसे 1 जनवरी 2025 को फ्राइडे है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 31 दिसंबर 2025 को भी फ्राइडे होगा। ओके, बोथ आर सेम, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो फ्राइडे इज द राइट आंसर हो जाएगा। फ्राइडे हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। 2025 क्या है, नॉर्मल ईयर है। क्या है, नॉर्मल ईयर। 2025 नॉर्मल ईयर है, तो बोथ आर सेम, सेम हो जाएगा फ्राइडे, तो हम लोग का आंसर बनेगा फ्राइडे। फ्राइडे इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। तो यहाँ पे डियर्स थोड़ा सा ध्यान देना है सबको ही। क्या ध्यान देना है कि आज जो हम लोग पेपर सॉल्व किए हैं, ये पेपर है एलडीसी एग्जाम का, एलडीसी 2024, ये हम लोग का आज का पेपर है, टुडे, ठीक है। इससे पहले मैं सीजीएल 2025 को सॉल्व कर दिया हूँ, सीएचएसएल 2025 का पेपर भी सॉल्व कर दिया है। उसके बाद मैंने सीएसएल 2025 का भी पेपर मैंने सॉल्व कर दिया है। तो अभी तक मैंने 4 पेपर सॉल्व कर दिया, 4, ये 4 हो गया, 4 3 2 1, टोटल 4 पेपर मैंने सॉल्व कर दिया है। 4 पेपर मंडे से स्टार्ट हुआ था, मंडे को एक किया, ट्यूसडे को दूसरा, वेडनेसडे को किया था, मंडे को नहीं किया था, आज सैटरडे है ना, सैटरडे फ्राइडे, वेडनेसडे से स्टार्ट हुआ था, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, राइट, वेडनेसडे से स्टार्ट हुआ था, ये वेडनेसडे को हुआ था, ये थर्सडे को हुआ था, ये फ्राइडे को हुआ था, और ये टुडे यानी सैटरडे, ये सैटरडे को हुआ था। तो आप लोग जो जो वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके देख लेना है, ठीक है, ताकि आप लोग का सिलेक्शन जो हो आसानी से हो जाए। सबको नौकरी दिला के रहेंगे, सबको भर्ती करके छोड़ेंगे, कोई टेंशन नहीं होगा, ठीक है। आप लोग का प्यार, आप लोग का सपोर्ट बना के रखिए, बस बाकी सब मुझ पे छोड़ दीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच डियर्स, लव यू ऑल। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में नए सेशन के साथ, नए वीडियो के साथ। चलिए एक गाना सुनाते हैं और क्लोज करते हैं। जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, ओ खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। चलिए, थैंक यू सो मच डियर्स, शुभ रात्रि, गुड नाइट।